एक तरफ शहर में बारिश, दूसरी तरफ ट्रैफिक और इन सब के बीच कबीर के अंदर मचा हुआ सवालों का कोहराम। उसके मन में बहुत से सवाल थे। अगर वो लाश वो था तो वो कौन है, और वो जो भाग रहा था वो कौन था? क्या वो रियल है या सिर्फ एक कॉपी? ड्राइवर कुछ बोल रहा है पर कबीर को आवाज नहीं आ रही। और कितने कबीर हो सकते हैं एकदम उस जैसे ही? और अगर सब मैं ही हूं तो असली कौन है? इन सब सवालों के बीच टैक्सी अचानक से रुकती है और ड्राइवर कहता है कि कब्रिस्तान आ गया। पर अब भी वो कबीर को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कबीर को घर छोड़ सकता है। पर कबीर अब इन सवालों के साथ नहीं रह सकता था। उससे जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने ड्राइवर को उसे उतारने के बाद जाने को कहा। कबीर उतरता है। गेट के बाहर खड़ा, आसपास कोई नहीं। उसे डॉक्टर की लाइन याद आती है, अंदर मत आना। कबीर रुकता है, पर फिर जब वो अंदर झांकता है उसकी नजर एक कोने में जाती है जहां एक आदमी ऑलरेडी बैठा है, किसी कब्र के पास। वो काफी डर चुका था पर अपने सवालों के जवाब जानने के लिए अंदर जाता है और तब उसे दिखता है कि वो इंसान और कोई नहीं, डॉक्टर ही है। कबीर धीरे धीरे उसके पास जाता है। डॉक्टर बिना देखे बोलता है, मुझे पता था तुम आओगे। कबीर डॉक्टर से एक सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे इतनी रात को अपने घर होना चाहिए जबकि वो यहाँ कब्रिस्तान में बैठा है। क्यों ये सब उसके साथ हो रहा है? डॉक्टर सीधा जवाब नहीं देता, बस कबीर की तरफ देखता है और कहता है, ये उसकी माँ की कब्र है। कबीर कैजुअली स्टोन पड़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। ये नाम? कबीर बोल पड़ता है कि ये नाम उसकी माँ का है। और अब इतने सवालों के बीच एक सवाल और जुड़ जाता है। उसे अब और डर लगने लगता है। कबीर को लगता है कि डॉक्टर भी लैब में जो हुआ उसके इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकला है। तब डॉक्टर उसकी तरफ देखकर बोलता है, ये तुम्हारी माँ का नाम है ना? कबीर हाँ कहता ही है। तभी डॉक्टर कहता है कि शायद इसलिए ही ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। कबीर को डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक डॉक्टर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो अब तुम्हारा सच समझने का वक्त आ चुका है। साइड में एक ब्रोकन स्ट्रक्चर। डॉक्टर एक हिडन स्विच प्रेस करता है। ग्राउंड स्लाइड, नीचे एक लैब, डिम लाइट्स, स्क्रीन्स, ग्लिची विजुअल्स, मल्टीपल कबीर फ्लैशेस इन स्क्रीन। कबीर शौक में पूछता है कि ये सब क्या है? डॉक्टर स्क्रीन की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। हम टाइमलाइंस को ऑब्जर्व कर रहे थे। हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी एक अलग रियलिटी बनाती है। स्क्रीन्स पर मल्टीपल कबीर फ्लैश। हम सिर्फ देख रहे थे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। डॉक्टर का टोन चेंज होता है, पर फिर हमने एक गलती कर दी। हमने उन टाइमलाइंस को कनेक्ट करने की कोशिश की और उसी मोमेंट सिस्टम अनस्टेबल हो गया, पोर्टल ओवरलोड हो गया और फिर कोलैप्स। बाउंड्रीज टूट गई, अलग अलग टाइमलाइंस के वर्जन्स कंट्रोल के बाहर हो गए। अब कबीर को कुछ बात समझ आ रही थी, मतलब वो सब मैं ही था। डॉक्टर बताता है कि हाँ, बस अलग अलग टाइमलाइन से अलग रियलिटीज के साथ। डॉक्टर आगे बोलता है, कोलैप्स के बाद पोर्टल स्टेबल नहीं रहा। कुछ कबीर इस टाइमलाइन में आ गए, कुछ दूसरी टाइमलाइंस में शिफ्ट हो गए। डॉक्टर कबीर के पास आता है। सब इस दुनिया में नहीं है, पर जो भी यहाँ है उन्हें वापस भेजना होगा। कबीर पूछता है कि क्यों? अगर वो मैं ही है तो प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर का टोन सीरियस हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वो तुम नहीं हो। उनके डिसीजंस अलग हैं, उनकी रियलिटीज अलग हैं और धीरे धीरे वो इस टाइमलाइन को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। एक ऑलरेडी मर चुका है, एक पुलिस के हाथ में है, एक भाग रहा है और बाकी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंट्रोल लेने की। कबीर पूछता है कि कंट्रोल मतलब? डॉक्टर उसे समझाते हैं, जितने ज्यादा वर्जन्स एक ही टाइमलाइन में रहेंगे उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर स्टेबिलिटी 0 पे गई तो सिर्फ वो नहीं,
ये पूरी रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी। कबीर को अब कुछ बात समझ में आई। कबीर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो पोर्टल अभी भी उनका वेट कर रहा, कि ये सारे वर्जन्स अपनी अपनी रियलिटी में लौट जाएं, और अगर ये बंद हो गया तो इट क्रिएट्स अ हेवी डिस्ट्रक्शन। डॉक्टर कहता है नो, अ कोलैप्स बिटवीन टाइमलाइंस, जिसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होगा। कबीर पूछता है कितने कबीर इस टाइमलाइन में रुक चुके हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि टोटल 9 कबीर इस डायमेंशन में है, और उन्हें 5 कबीर का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। कबीर गिनते हुए कहता है कि एक वो जो एक्सीडेंट में मर गया, एक जिसे पुलिस ले गई, तो उन्हें 6 कबीर और ढूंढने। फिर डॉक्टर अपना चेहरे से एक फेस मास्क उतारते हुए कहता है नहीं, सिर्फ 5।